190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार साबित। गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। 6 नवंबर 2019 को राजदारी मुआहदे पर दस्तखत की 190 मिलियन पाउंड की रकम बहरिया टाउन कराची के जिम्मेदारी अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। मखसूस अकाउंट को स्टेट बैंक का अकाउंट जाहिर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम कर दिया। शहजाद अकबर ने 4 से 8 फरवरी और 22 से 26 मई 2019 तक बरतानिया के दौरे किए। एनसी हुकाम से मुलाकातें करके फंड्स वापसी का खुफिया रोड मैप तैयार किया। शहजाद अकबर की इस बदनीयती की वजह से 50 अरब रुपए रियासत के बजाय बहरिया टाउन को फायदा देने के लिए इस्तेमाल हुए। जुर्म की बिना पर शहजाद अकबर को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया। पीटीआई के मुअत्तल अरकान पंजाब असम्बली से ज़ार यकजहती और बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए तहरीक की तैयारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद से लाहौर रवाना। पंजाब हुकूमत को पेशगी आगाह कर दिया गया। मकसद सिक्योरिटी का हुसूल या किसी तसादुम से गुरेज करना है। अपने एक बयान में वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने कहा कि पी हुकूमत का काफिला पंजाब असम्बली से निकाले के नुमाइंदों से ज़ार यकजहती के लिए है। ये काफिला गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ पुरअमन रद्द-ए-अमल है। हम अमन, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। ये एहतजाज नहीं, महज इजहार यकजहती है। हमारा मकसद इंतशार नहीं बल्कि जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। हम ये बताने जा रहे हैं कि जमहूरी नुमाइंदों के साथ हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि गिरफ्तारियां मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा उसके बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस लाहौर जा रहे हैं। हमारा पंजाब वालों से रब्ता है, वो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हमेशा की तरह फिर एहतजाज पर तकसीम। बानी पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर कोर कमेटी किसी एक नतीजे पर न पहुँच सकी। चेयरमैन पीटीआई रात को होने वाले इजलास से एहतजाजन उठकर चले गए। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा को भी लाहौर कन्वेंशन और जीटी रोड एडवेंचर बारे एतमाद में नहीं लिया गया। कोर कमेटी इजलास में कहा गया कि लाहौर कन्वेंशन सिर्फ एक बंदे की प्रमोशन के लिए किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब ने ना पहले पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल दिया और ना अब देगा। पीटीआई की तहरीक के लिए केपी हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। एहतजाज करना इनकी पुरानी आदत है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। इल्ज़ाम तराशी और अफवाहों से हुकूमत नहीं चलती। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद और समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से चौधरी शाफी हुसैन और IPP से शुएब सदीकी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का नाम आज स्पीकर ऑफिस जमा कराने की हिदायत। अपोजिशन और हुकूमत इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। एलामिया के मुताबिक 19 शिकायत को मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज जबकि 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायज़ा लिया गया। इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर मज़ीद मुशावरत की जाए। ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम पर मज़ीद कानूनी गौर का फैसला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसवदा मंजूर। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस जुनेद गफ्फार ने शिरकत की। शनाख्त की बुनियाद पर मासूमों का कत्ल फितरतुल हिंदुस्तान के मकरू अज़ाम की अक्कासी है। दहशतगर्द कोई बातचीत करना नहीं चाहते। इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को केक की तरह काटना है। रियासत हर शहरी के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टो की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू का मिसिंग पर्सनस का मसला सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं, दीगर सूबे और दुनिया भी इससे दो चार है। बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन से मुतल्लिक़ जामे कानून साजी की जा चुकी। आईन पाकिस्तान हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी हुकूक हक करार देता है। इंसानी हुकूक की तंजीमों को बेगुनाह पंजाबियों के कत्ल और दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की बरमला मजम्मत करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों के सरपरस्त अपने अज़ाइम आलमी मीडिया पर वाज़ेह कर चुके। इनके खिलाफ कार्रवाई रियासत का आईनी अख्तियार है। रियासत कल्लात का इल्हाक ज़बरदस्ती नहीं बल्कि रजामंदी से हुआ था। इंसानी हुकूक पर काम करने वाले इदारों को बलोचिस्तान की दुरुस्त तारीख और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल आगाह होना ज़रूरी है।
बलूचिस्तान में किसी के साथ जुल्म हो तो हम सब मजम्मत करते हैं। इंसानी हकूक के चैंपियन पंजाब के लोगों के साथ ऐसे वाक़यात पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सोशल मीडिया पर कहा जाता है हालात ख़राब हैं तो बलूचिस्तान जाते क्यों हैं? इन लोगों को ऐसी बात करते ज़रा भी शर्म नहीं आती। रियासत को दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मजलूम खानदानों के साथ ताज़ियत करती हूँ। पंजाब हुकूमत का तरजीही एजेंडा सेहत है। सेहत कार्ड बंद करने से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया। इलाज अब भी जारी है। तूफ़ानी बारिश में पानी का जमा होना एक कुदरती अमर है। सोशल मीडिया पर आने वाली तस्वीरें DHA की थी। DHA हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। DHA के लोग जिनको वोट डालते हैं इनसे पूछें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं लाहौर की सड़कें शरीफ खानदान के कई दहाइयों पर मुहित दावों और वादों के झूठा होने की गवाही दे रही हैं। चंद घंटों की बारिश ने पेरिस बनाने के दावे को पानी में बहा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज को सांप सूंघ गया है। अवाम के टैक्सों का पैसा लंदन मुंतकली की बजाय लाहौर पर खर्च किया जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, चिन्योट, रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में दोपहर 5 बजे मूसलाधार बारिश का इम्कान। रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश से गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडरपासेस पानी से भर गए। गुलशन इकबाल में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चे जख्मी। बिजली की बंदी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। बुख्तियाराबाद, लहड़ी और कीर्तनवा में बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात के आज पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। NDMA ने पंजाब के AP और बलूचिस्तान के लिए 17 जुलाई तक बारिशों और मुमकिन सैलाब के खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार मलेशिया के दौरे के बाद वतन वापस रवाना। इसहाक डार ने कुआलालंपुर में 2 रोज़ा 32वीं आसियान रीजनल फोरम इजलास में शिरकत की और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। इसहाक डार की आसियान इजलास के मौका पर 12 दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें हुई। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और ताउन का ख़्वाहां है। वज़ीर दाखिला 1 रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुँच गए। मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के हवाले से 2 तरफ़ा इश्तराक कार पर बातचीत। मोहसिन नकवी का बहरीन और पाकिस्तान की वजारत दाखिला के माबैन इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन और हम आहंगी को सराहा। वज़ीर दाखिला की बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वजारत दाखिला में रखी किताब में तासुरात दर्ज किए। बहरीनी वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट में आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद की मारूफ समाजी शख्सियत फारूक खोखर का JUI में शमूलियत का फैसला। फारूक खोखर 18 जुलाई को डेरा ताजी खोखर में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी में JUI में शामिल होंगे। फारूक खोखर साबिक डिप्टी स्पीकर नवाज खोखर के भतीजे और साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर के चचाजाद भाई हैं। नून लीग अवाम की उम्मीद बन चुकी। हम पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है पंजाब के अवाम को अब तमाम सहूलतें मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर पुरुम्मीद अफजा पैगाम। कहा, उम्मीद हमें मायूसी के अंधेरे में भी रोशनी की किरण तलाश करने की आस दिलाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि उम्मीद ही वो चिराग है जो तारीकी में रोशनी लाता है। हमारे नौजवान पाकिस्तान के शानदार मुस्तकबिल की उम्मीद की एक किरण है। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात बहाल करने का फैसला। पेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में सूबाई वज़ीर तालीम की 5वीं से 7वीं तक इंटरनल इम्तिहानी निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। राना सिकंदर हयात ने कहा, 5वीं से 7वीं तक असेसमेंट टेस्ट के लिए शफाफ निज़ाम लागू किया जाए। 1 माह में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। इजलास में मैट्रिक टेक के 9वीं और 11वीं की कुतब को वीडियो फॉर्मेट में भी ढालने पर गौर।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा, सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहराकर वतन से यकजहती का इजहार किया। कहा कश्मीरी आवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शारकती है और हमेशा रहेगी। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर को जुदा नहीं कर सकता। तकरीब में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। शुरका और DGISPR के दरमियान सवाल जवाब की जामे नशिस्त का एहतमाम। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। बोस्निया में 1995 में शहीद होने वाले मुसलमानों की याद में सालाना ताज़ियती रेफरेंस। सरजोआ में होने वाले रेफरेंस में सदर बोस्निया समेत दुनिया भर से मंदूबीन ने शिरकत की। वज़ीर ममलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त पढ़कर सुनाया। ओन चौधरी ने शहीद होने वाले मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड शहीद कैसर अब्बास शाह भी ताज़ियती रेफरेंस में मौजूद थे। मुल्तान के अवाम के लिए बुरी खबर, ज़ेर ज़मीन पानी जहरीला करार। आलूदगी का शिकार पानी न सिर्फ इंसानी इस्तेमाल बल्कि जानवरों और फसलों के लिए भी खतरनाक हो चुका। शहर में साफ पानी की फराहमी के सरकारी इंतजाम न होने के बराबर 50 लाख से ज़्यादा की आबादी के लिए सिर्फ 65 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स दस्तयाब हैं। इंचार्ज वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मैडम फातमी कहती हैं मुल्तान के ज़ेर ज़मीन पानी में आर्सेनिक और नमकियात की मकदार ख़तरनाक हद को छू चुकी। बढ़ती आबादी, कम बारिशें और सनती फजला इस आबी बहरान का बड़ा सबब बने। माहिरीन के मुताबिक आर्सेनिक की ज़ायद मकदार जल्द और गॉल ब्लैडर्स के कैंसर जबकि नमकियात मैदे हाइपेटाइटिस A और E के अलावा मैदा गुर्दों के मसाइल का सबब बन सकता है। MD वासा खालिद रजा का कहना है कि साफ पानी की फराहमी के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मसाइल की संगीनी के बायस हमें मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। मुजफ्फराबाद में HIV एड्स के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। 65 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत ने मौलिक वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए शहर में खुसूसी टेस्टिंग सेंटर कायम कर दिया। कहा मर्ज तेज़ी से फैलने की बड़ी वजूहात में गैर महफूज खून का तबादला, आलूदा सिरिंजों का इस्तेमाल और गैर मोहतात तर्ज ज़िंदगी है। नौजवानों में इस बीमारी का बढ़ना तशवीशनाक अमर है। शहरियों का कहना है कि HIV सिर्फ तिब्बी मसला नहीं, वसी समाजी चैलेंज है। निमटने के लिए तिब्बी सहूलियात के साथ मुआशरती ताउन की भी ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर में अगले साल इंतखाबी दंगल से कबल ही सियासी पारा चढ़ने लगा। सियासी जमातों की जानिब से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है मौजूदा गैर यकीनी और पेचीदा सियासी फ़ज़ा में किसी जमात की वाज़ेह अक्सरियत की पेशगोई कबल अज़ वक्त होगी। इंतखाबात में वही जमात कामयाब होगी जो वाकई रियासत और अवाम के मफाद में फैसले करेगी। तख्ते कश्मीर पर वही क़यादत बराजमान होगी जिसका एजेंडा सिर्फ अवामी खिदमत होगा।